गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम ट्वेल्थ क्लास के पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट चैप्टर शीत युद्ध के दौर के सेकेंड पार्ट जो है हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि फर्स्ट पार्ट जो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, तो अब हम लोग विश्व दो गुटों में बटा था। इस पॉइंट्स पे हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। तो यूरोप जो है वो दो भागों में बट चुका था। एक तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो पश्चिमी गुट में था, और सोवियत संघ जो पूर्वी यूरोप के अंतर्गत था। यहाँ पे पश्चिमी मैंने लिख दिया, गलती से लिखा गया है, तो आप यहाँ पे पूर्वी समझेंगे। जो पूर्वी यूरोप था वो सोवियत संघ था, और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो है वो पश्चिमी यूरोप था। तो आप देखेंगे कि पश्चिमी यूरोप के अंतर्गत कौन कौन से देश शामिल थे, उसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देशों ने अमेरिका का पक्ष लिया था। जो पश्चिमी यूरोप के जो ज़्यादा से ज़्यादा देश थे वो अमेरिका का पक्ष लिया था, और इन्हीं देशों के समूह को पश्चिमी गठबंधन भी कहते हैं। इसी देशों के समूह को क्या कहते हैं? पश्चिमी गठबंधन भी कहा जाता था। और इस गठबंधन में शामिल देश कौन कौन से थे? ब्रिटेन, नॉर्वे, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, स्पेन, इटली, बेल्जियम, ये सब जो है ये संयुक्त राष्ट्र जो है ये इसमें शामिल थे। अब यहाँ पे जो पूर्वी यूरोप है, जो सोवियत संघ जो था, वो पूर्वी यूरोप के अधिकांश देश जो थे वो सोवियत संघ के गठबंधन में शामिल थे। जिसमें कौन कौन से देश था? यहाँ पे पोलैंड था, पूर्वी जर्मनी थे, हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया आदि कई ऐसे देश थे जो यहाँ पे पूर्वी यूरोप के अंतर्गत शामिल थे। किसमें? सोवियत संघ के अंतर्गत। ठीक है। अब यहाँ पे अब ये दोनों संगठन ने क्या किया? दोनों महाशक्तियों ने अपना अलग अलग एक संगठन बनाया। जो अमेरिका ने जो संगठन बनाया था, जो ये क्या बनाया था? नाटो संगठन बनाया था। अब ये नाटो संगठन क्या है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इस संगठन का मेन उद्देश्य क्या था, मैं पहले बता देता हूँ आपको। इस संगठन का मेन उद्देश्य था कि जो पश्चिमी गुट में जो देश शामिल हैं, मतलब क्या कि जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के जो अंतर्गत शामिल है, उन देशों को आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक हर एक तरीके से, हर एक तरह से जो है उसको सुरक्षा प्रदान करना, ये नाटो का मेन उद्देश्य था। इन संगठनों का मेन उद्देश्य था। तो आप पॉइंट पढ़ेंगे, यहाँ पे देखेंगे क्या है। यहाँ पे लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा एक संगठन बनाया गया जिसका नाम था नाटो, और इसकी स्थापना 1949 में की गई थी, 1949 में की गई थी, जिसमें 12 देश शामिल थे। जो नाटो की जब संगठन की स्थापना किया गया था, ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, तो कब? 1949 में। तो इसमें कितने देश शामिल थे? 12 देश शामिल थे। अब इसका उद्देश्य क्या है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि इसका स्थापना का मुख्य उद्देश्य था कि पश्चिमी गठबंधन में शामिल सभी देशों को आर्थिक, राजनीतिक तथा अनेक सुविधा जो है वो प्रदान करना, ये मेन चीज है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम ट्वेल्थ क्लास के पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट चैप्टर शीत युद्ध के दौर के सेकेंड पार्ट जो है हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि फर्स्ट पार्ट जो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, तो अब हम लोग विश्व दो गुटों में बटा था। इस पॉइंट्स पे हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। तो यूरोप जो है वो दो भागों में बट चुका था। एक तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो पश्चिमी गुट में था, और सोवियत संघ जो पूर्वी यूरोप के अंतर्गत था। यहाँ पे पश्चिमी मैंने लिख दिया, गलती से लिखा गया है, तो आप यहाँ पे पूर्वी समझेंगे। जो पूर्वी यूरोप था वो सोवियत संघ था, और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो है वो पश्चिमी यूरोप था। तो आप देखेंगे कि पश्चिमी यूरोप के अंतर्गत कौन कौन से देश शामिल थे, उसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देशों ने अमेरिका का पक्ष लिया था। जो पश्चिमी यूरोप के जो ज़्यादा से ज़्यादा देश थे वो अमेरिका का पक्ष लिया था, और इन्हीं देशों के समूह को पश्चिमी गठबंधन भी कहते हैं। इसी देशों के समूह को क्या कहते हैं? पश्चिमी गठबंधन भी कहा जाता था।
और इस गठबंधन में शामिल देश कौन कौन से थे? ब्रिटेन, नॉर्वे, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, स्पेन, इटली, बेल्जियम, ये सब जो है ये संयुक्त राष्ट्र जो है ये इसमें शामिल थे। अब यहाँ पे जो पूर्वी यूरोप है, जो सोवियत संघ जो था, वो पूर्वी यूरोप के अधिकांश देश जो थे वो सोवियत संघ के गठबंधन में शामिल थे, जिसमें कौन कौन से देश था? यहाँ पे पोलैंड था, पूर्वी जर्मनी थे, हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया आदि कई ऐसे देश थे जो यहाँ पे पूर्वी यूरोप के अंतर्गत शामिल थे। किसमें? सोवियत संघ के अंतर्गत। ठीक है। अब यहाँ पे अब ये दोनों संगठन ने क्या किया? दोनों महाशक्तियों ने अपना अलग अलग एक संगठन बनाया। जो अमेरिका ने जो संगठन बनाया था, जो ये क्या बनाया था? नाटो संगठन बनाया था। अब ये नाटो संगठन क्या है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इस संगठन का मेन उद्देश्य क्या था, मैं पहले बता देता हूँ आपको। इस संगठन का मेन उद्देश्य था कि जो पश्चिमी गुट में जो देश शामिल हैं, मतलब क्या कि जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के जो अंतर्गत शामिल है, उन देशों को आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक हर एक तरीके से, हर एक तरह से जो है उसको सुरक्षा प्रदान करना, ये नाटो का मेन उद्देश्य था। इन संगठनों का मेन उद्देश्य था। तो आप पॉइंट पढ़ेंगे, यहाँ पे देखेंगे क्या है। यहाँ पे लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा एक संगठन बनाया गया जिसका नाम था नाटो, और इसकी स्थापना 1949 में की गई थी, 1949 में की गई थी, जिसमें 12 देश शामिल थे। जो नाटो की जब संगठन की स्थापना किया गया था, ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, तो कब? 1949 में। तो इसमें कितने देश शामिल थे? 12 देश शामिल थे। अब इसका उद्देश्य क्या है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि इसका स्थापना का मुख्य उद्देश्य था कि पश्चिमी गठबंधन में शामिल सभी देशों को आर्थिक, राजनीतिक तथा अनेक सुविधा जो है वो प्रदान करना। ये मेन चीज जो है इसका संगठन का उद्देश्य था। अगला है कि अगर इस संगठन के अंतर्गत किसी देश पर अगर कोई देश बाहरी हमला करता है तो उसे अपने ऊपर हमला समझ करके समस्या का समाधान करेंगे। तो ये संगठन जो था, नाटो जो संगठन बना था, वो संगठन का मेन उद्देश्य यही था कि इस संगठन के अंतर्गत कि जितने भी देश हैं वो देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, तथा अगर उस देशों को कोई बाहरी देश अगर उस पर हमला करता है तो सारे देश मिल करके उसका क्या करेंगे? समाधान करेंगे। यही जो है नाटो संगठन का उद्देश्य था। किसने बनाया था ये अमेरिका ने बनाया था। फिर उसी प्रकार से अब हम देखते हैं सोवियत संघ ने भी एक संगठन बनाया था जिसका क्या नाम था? आप यहाँ पे देखेंगे, जिसका नाम था वर्साई संधि। इसका भी उद्देश्य वही है जो अमेरिका का उद्देश्य था। अब यहाँ पे देखेंगे कि उसका उद्देश्य क्या है। तो आप यहाँ पे सोवियत संघ के द्वारा भी जो संगठन बनाया था उसको नाम था वर्साई संधि, उसका नाम था। और इसके अंतर्गत भी पॉइंट वही है जो अमेरिका का था, जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने बनाया था, नाटो। अब यहाँ पे देखेंगे कि सोवियत संघ के द्वारा, यहाँ पे देखेंगे कि सोवियत संघ के द्वारा भी एक संगठन बनाया गया था जिससे मतलब वर्साई संधि कहा जाता है। इसकी स्थापना 1955 में किया गया था। उसकी जो स्थापना था किसका? नाटो का 1949 में किया गया था, 1949 में। और जो वर्साई संधि की स्थापना किया गया वो 1955 में किया गया था। ठीक है। इसका उद्देश्य पूर्वी गठबंधन में शामिल सभी देशों को आर्थिक रूप से मदद करना तथा इसके अंतर्गत शामिल सभी देशों में से अगर कोई एक देश पर कोई बाहरी हमला करता है तो उसे अपना हमला समझ करके निपटारा करना। वह मैंने पहले ही बता दिया था। जो जिस तरह से नाटो का उद्देश्य था उसी तरह से वर्साई संधि का भी उद्देश्य था।
अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि महाशक्तियां छोटे देशों के साथ संबंध क्यों बनाना चाहते थे। तो स्वाभाविक है कि मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि जो छोटे छोटे देश थे वो देश तो मजबूरी था कि कोई ना कोई गुट में शामिल होना। अगर कोई ना कोई गुट में शामिल नहीं होते तो कहीं ना कहीं उनकी जो है हो सकता है कि उस पर हमला कर दिया जाता। हो सकता था कि जो नवनिर्वाचित जो स्वतंत्र देश हुआ था, जो नया स्वतंत्र बना था, स्वतंत्र हुआ था देश, वो गुलाम भी हो सकता था। तो ये डर के मारे, वो डर के कारण से छोटे छोटे देश क्या थे, कोई ना कोई गुट में शामिल होना जो है उनके पास मजबूरी सी बन गई थी। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ये पॉइंट्स हैं महाशक्तियाँ। तो अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे शीत युद्ध का परिणाम। तो शीत युद्ध का जो है परिणाम 4 पॉइंट में मैंने दिया है यहाँ पे। गुट निरपेक्ष आंदोलन का उदय हुआ, तीसरी विश्व युद्ध की संभावना जो थी खत्म हो गई, 2 महाशक्तियों का अंत हो गया और 2 महाशक्ति के बीच जो परमाणु हथियारों का होड़ जो है वो खत्म हो गया। अब इस पॉइंट्स के बारे में यहाँ पढ़ेंगे, लेकिन ये 3 पॉइंट के बारे में बता देता हूँ कि तीसरी विश्व युद्ध की संभावना खत्म हो गई। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जो शीत युद्ध प्रारंभ हुआ था या हो रहा था तो उस समय पूरे देश को लग रहा था कि नहीं, कहीं ना कहीं तीसरा विश्व युद्ध ना हो जाए। तो वो जो विश्व युद्ध की जो संभावना थी वो खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि सोवियत संघ जो है वो टुकड़ों टुकड़ों में बट गया था और शीत युद्ध समाप्त हो गया था। फिर इसके बाद 2 महाशक्तियों का अंत, तो 2 सोवियत संघ और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, ये दोनों महाशक्तियों का जो है वो खत्म हो गया, दोनों महाशक्ति बची ही नहीं। फिर 2 महाशक्तियों के बीच जो परमाणु हथियार जो का होड़ जो चल रहा था कि सोवियत संघ अगर 10 परमाणु बम बनाता था तो वो 20 बनाता था, तो ये सारी संभावनाएं जो है सारे खत्म हो गए। तो अब गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो स्थापना है उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो सबसे पहला बैठक जो है 1956 में किया गया था। यहाँ पे आप देखेंगे कि 1956 में यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्राज टिटो ने और भारत के जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर ने एक बैठक की जिसमें गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्म हुआ था। तो ये पहली जो बैठक है 1956 में ही किया गया था, जिस तभी से जो है एक गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है वो स्टार्ट हो गई थी, जिसमें 5 जो देश के जो लोग थे, प्रमुख लोग थे, वो शामिल थे। जिसमें सबसे पहले भारत के जो जवाहरलाल नेहरू थे, फिर जोसेफ ब्राज टिटो यूगोस्लाविया के थे, और परमान जो है अब्दुल नासिर मिस्र के थे, और सुकर्नो इंडोनेशिया के थे, और बारमे एनक्रोमा ये जो है वो घाना के थे। तो ये जो 5 जो व्यक्ति थे अलग अलग देश के, इन्होंने ही मिल करके क्या किया, जो गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में सोचा और गुट निरपेक्ष आंदोलन की उन्होंने स्थापना जो है वो 1961 में बेलग्रेड में किया। 1961 में सबसे पहले गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कर दिया और अंतिम रूप प्रदान करना जिसको बोलते हैं, जिसमें उस समय 1961 में 25 देश जो है इस संगठन के अंतर्गत शामिल थे। अब अगला पॉइंट है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोई भी कार्य कोई करता है तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य मेन था क्या कि जो किसी भी गुट में शामिल न रहना, मतलब क्या, अपने आप को किसी भी गुट में आप शामिल नहीं रखिए, ये गुट निरपेक्ष आंदोलन का अर्थ था। दूसरा, शीत युद्ध के दौरान 2 महाशक्तियों के तनाव के बीच एक नए आंदोलन ने जन्म लिया था जो ध्रुवीयता में बट रहे देशों में अपने को अलग रखने का था। मतलब क्या कि इस जो आंदोलन का, गुट निरपेक्ष आंदोलन का मेन उद्देश्य कहा जाए तो जो शीत युद्ध के दौरान जो 2 महाशक्तियों के बीच जो तनाव उत्पन्न हो रहा था, उस तनाव को खत्म करना मेन जो है ये आंदोलन का उद्देश्य था। अगला पॉइंट जो है, जो उद्देश्य जो है वो विश्व शांति था। इस आंदोलन का नाम गुट निरपेक्ष आंदोलन पड़ा
गुट निरपेक्ष आंदोलन महाशक्तियों के गुटों में शामिल न होने का आंदोलन था। तो वही बात है कि बार बार एक ही पॉइंट्स को बार बार दिया गया है, तो आप इस चीज़ को अच्छी तरह से लिख सकते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो है वो किसी भी गुट में शामिल न होना, विश्व शांति व्यवस्था स्थापित करना। फिर इसके बाद हम कह सकते हैं कि दो महाशक्तियों के बीच जो तनाव है उस चीज़ को खत्म करना, और तीसरे विश्व युद्ध की जो संभावना है उस संभावनाओं को निरस्त करना, जो यही जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। फिर इसके बाद दोनों महाशक्तियों के द्वारा परमाणु हथियारों को कम करने के लिए कुछ जो है सैन्य संधि संगठन बनाया गया, जिसके बारे में मैं यहाँ पे दिया हूँ। एक है आपका, दो है आपका सेटो और सेंटो। अमेरिका ने पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी एशिया तथा पश्चिमी एशिया के गठबंधन का तरीका अपनाया। इन्हीं गठबंधन को जो है वहाँ पे सेटो और सेंटो कहा गया है। फिर इसके बाद यही चीज़ें अलग अलग तरीके से दिया गया है, इसका जो मेन फुल फॉर्म है ये सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है। तो आप इसको अच्छी तरह से आपको एक बार देख लेंगे इसमें, और फिर इसके बाद इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो एराइज हो सकते हैं। अब जो है सेकेंड चैप्टर जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो थैंक यू।